जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेमेस्टर सिक्स्थ हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। ध्यान रहे मैं पूरे जो तीनों पेपर हैं उन्हीं के ऊपर डिस्कस करूँगा। चूँकि बार बार मैं अलग अलग वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। पैटर्न आप सभी को पता है कि दो भागों में पेपर बटा होता है। ये जो पहला सेक्शन होता है वो 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चनों का होता है, और अगला जो सेक्शन होता है वो 16-16 नंबर के 5 क्वेश्चनों का होता है, और ये टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है। इसमें आप जैसे देखोगे सेक्शन ए यहाँ पर क्लियर कट दिखाई दे रहा है और सेक्शन बी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और लिखा हुआ भी देखिए, पहला जो ये सेक्शन ए की बात चल रही है, जहाँ नाटक, निबंध और रंगमंच 3 विधाएँ हैं हिंदी की, तीनों को शामिल किया गया है। देखिए नाटक जो है आषाढ़ का एक दिन, राकेश मोहन का ये नाटक है। यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप राकेश मोहन जी के इस जो पूरा नाटक है इसको पूरा रीड करके और एक बार या इसकी समरी जो है वो देख सकते हो। आप चैट जीपीटी पर ये पूरा टॉपिक डाल के लिख देना कि इससे संबंधित समरी 5 या 6 पेज में तैयार करें, तो वहाँ से जो प्रमुख चीज़ें वो आ जाएंगी। ये काम कर सकते हो आप लोग यदि समय कम है तो। फिर आप देखोगे कि जो यूनिट सेकंड है, अब ये थोड़ी सी बड़ी यूनिट है, इसीलिए इसमें आप क्या करोगे। देखिए एक तो आपको बाल कृष्ण भट्ट जी की जो साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, इसको पूरा आप पढ़ के जाएं। एक मुझे लगता है रामचंद्र शुक्ल जी का उत्साह और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का देवदारू, इनको आप लोग देखें। 3 को देखोगे तो कोई 2 क्वेश्चन आपको 100% मिल जाएंगे इनमें से। इसी प्रकार से जब आप देखोगे यूनिट थर्ड में एक प्रकार से, तो अज्ञेय का सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध जो है ये इम्पोर्टेंट बनता है। कुबेरनाथ रॉय का जो है यहाँ पर मुझे लगता है कि मधुर और मधुर मेरे रसराज, ये इम्पोर्टेंट बनता है। और इसके अलावा जो है निर्मल वर्मा का भारतीय संस्कृति और राष्ट्र, ये इम्पोर्टेंट बनता है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा अच्छे से रीड करके जाना। यूनिट चतुर्थ और पंचम ये थोड़े से अलग तरीके के चैप्टर हैं, इनको हम लोग अलग तरीके से भी देख सकते हैं। और कल ध्यान रखना, इन दोनों यूनिट के ये जो चैप्टर है इनके आंसर्स मैं आपके साथ साझा करूँगा, तो कल ही आपके साथ साझा कर दूंगा ये, तो आप लोग देख पाओगे, इनसे आपको हेल्प भी मिलेगी। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। एक तो हिंदी नाटक और रंगमंच दोनों का के प्रकार और उसके तत्व के ऊपर क्वेश्चन आएगा, और निश्चित तौर पर आपको ये देखना ही देखना है। इसके बाद जो है हिंदी निबंध का उद्भव विकास, इसके प्रमुख चरण कौन कौन से हैं और निबंध के प्रकार के स्वरूप और शैलियाँ, तो ये भी मैं आपके साथ साझा करूँगा। ये आपको देखना है। देखिए दोनों यूनिट जो लास्ट की हैं इनको मैं इनके आंसर्स आपके साथ कल साझा कर दूंगा, जिससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। इसके बाद ये जो पेपर है कथेतर गद्य विद्याएँ, ये मैंने पहले भी कहा था बच्चों से कि इसको नहीं भरना, क्योंकि इसकी बुक मार्केट में थोड़ी नहीं मिल पाती है, लेकिन फिर भी यदि आपने भर दिया तो उसका कोई इलाज नहीं है। इनकी समरी आप लोग देख लेना। विष्णु प्रभाकर की जीवनी है, आवारा मसीहा, प्रथम पर्व दिसारा पर्व तक देखना है, प्रथम पर्व से दिसारा पर्व तक। उसके बाद यूनिट सेकंड में आप देखोगे तो महादेवी वर्मा का जो रामा और सबिया है ये आपको देखना है। रामवृक्ष बैनपुरी की माटी की मूर्तें जो रेखा चित्र है ये बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में। यूनिट थर्ड की तरफ यदि आप मूव करते हो तो अरे यारावर याद रहेगा, ये जो सच्चिदानंद जी की कृति है, यात्रा वृतांत है, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। इनमें से या किसी भी एक को आप पूरा पढ़ लेना, दूसरे को आप छोड़ सकते हो, ये रणनीति आप अपनाई जा सकती है। यदि हम लोग बात करें यूनिट 4 से, तो फणीश्वर नाथ रेणु का जो है श्रुत और अश्रुत पूर्व, और एक राघव का जो है तूफानों के बीच, मुझे लगता है तूफानों के बीच को पूरा पढ़ लेना, तो यहाँ से एक क्वेश्चन मेरे सामने बनेगा। इसके बाद जो इकाई पंचम है, यहाँ से आप देखोगे कि इनमें रेखा चित्र, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत, इन तीनों में क्या अंतर है और इनका विकास किस प्रकार से हुआ है, ये आप लोग देख सकते हो। इसके बाद जैसे ही आप लोग यूनिट जो थर्ड चॉइस है आपकी सी हिंदी एकांक की, इसके ऊपर जब आप जाओगे
ध्यान रखना एकांकी वाला जो चैप्टर है इसमें एक तो आपको रामकुमार वर्मा जी का जो प्रतिशोध है वो आपको देखना है। मैं पुनः बता दूं कि आप लोग यदि कोई बुक आपके पास नहीं है तो चैट जीपीटी की हेल्प आप लोग ले सकते हो। समरी आप लोग उसकी कर सकते हो, 5 या 6 पेज के लिख देना कि 600 वर्ड या 700 या 1000 शब्दों में इसका जो है सारांश बताएं, तो वो सारांश बता देगा आपको। और उपेंद्रनाथ अस का जो है तौलिए अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि हम लोग सेकंड यूनिट की तरफ मूव करें तो देखिए यहाँ पर धर्मवीर भारती जी का जो नीली झील है और लक्ष्मी नारायण लाल जी का ताजमहल के आंसू, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को देखना है आपको। यदि हम लोग बात करें इकाई थर्ड से तो मोहन राकेश अंडे के छिलके और उदय शंकर भट्ट का पर्दे के पीछे, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। चतुर्थ इकाई में जो है आप लोगों को सुरेंद्र वर्मा जी की हरी घास पर घंटे भर और प्रभाकर मापचे की गली के मोड़ पर, ये आपको देखनी है। एकांकी हैं ये सभी। और जो लास्ट यूनिट है वो तो नॉर्मल है वैसे देखा जाए तो, हिंदी एकांकी का उद्भव और उसके तत्व और प्रकार, तो एक तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तीसरा जो है संकलित एकांकी एवं एकांकीकारों पर आलोचनात्मक प्रश्न हो सकता है कि आ जाए, लेकिन ऊपर का टॉपिक आपको पूरा पढ़ना है तो एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आएगा आपका, हिंदी एकांकी का उद्भव और उसका विकास कब कब हुआ, उसके तत्व और प्रकार। तो ऊपर वाला सेक्शन पूरा पढ़ लोगे तो मेरे सामने ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। बुक्स आपके सामने दी हुई है सजेस्टेड बुक, और हिंदी में चूँकि कृतियों का और गद्य और पद्य का अपना महत्व होता है तो आप लोग अच्छे से याद करें, और जो प्रमुख साहित्यकार हैं उनका उल्लेख करते हुए चीज़ों को लिखें, आंसर्स को लिखें, तो मार्क्स जो हैं अच्छे आने की संभावना रहेंगी। आप सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक यू।